तेलंगाना से पीएम मोदी का विरोधियों पर तीखा हमला, बोले उनके लिए परिवार फर्स्ट, मेरे लिए देश पहले, 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा, युवाओं के लिए अवसरों को रोकता है परिवारवाद। प्रशांत किशोर का लालू यादव पर निशाना, राजनीति में परिवारवाद दीमक की तरह है। कर्नाटक से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना, कहा कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और भाई भतीजावाद है। अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, 19 बार फेल हुए, 20वीं बार लॉन्च कराने की कोशिश हो रही। योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार, 4 नए मंत्री शामिल, दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर बनाए गए मंत्री। सुनील शर्मा, अनिल कुमार ने भी ली मंत्री पद की शपथ, 2 पिछले, एक दलित और एक ब्राह्मण नेता को बनाया गया मंत्री। सीएम योगी ने चारों नए मंत्रियों को दी बधाई, कहा मोदी की गारंटी को पूरा करने में भूमिका निभाएंगे। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल में एनडीए को 378 सीटें मिलने का अनुमान, 98 सीटों पर सिमट सकता है इंडिया अलायंस। बीजेपी को अपने दम पर 335 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट सकती है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे बार बनेंगे प्रधानमंत्री। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी मोदी 3.0 सरकार। कल होने वाली महाविकास अघाड़ी की बैठक से पहले शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की सीटों को लेकर हुई बात। शरद पवार और वीबीए चीफ प्रकाश अंबेडकर के बीच फोन पर हुई बात। पवार ने कल ही बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बयान, मुंबई छोड़कर 22 सीटों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में लगे। मुंबई में अजित पवार ने 16 लोकसभा सीट पर की समीक्षा बैठक। सोर्सेस की खबर, 10 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। सीएम ममता ने गर्जन ब्रिगेड का किया आह्वान, कहा 10 मार्च को कोलकाता में करेंगे प्रोटेस्ट। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव चाहती है टीएमसी, सीएम ममता बनर्जी का बयान। पश्चिम बंगाल के डीएम और एसपी को चुनाव आयोग का सख्त निर्देश, चुनाव के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी रहें। डीएम के नेता ए राजा का विवादित बयान, जय श्री राम पर की अभद्र टिप्पणी, कहा आपके ईश्वर और आपकी भारत माता की जय हमें स्वीकार नहीं। ए राजा के बयान पर भड़की बीजेपी, रविशंकर प्रसाद बोले भारत की पहचान को बदनाम करना ईडी गठबंधन की फितरत है। तेजस्वी यादव ने ए राजा के बयान को बताया निजी, कहा इंडी गठबंधन से इसका कुछ लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, ए राजा जैसे लोग सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत्र बोली, भगवान राम को आदर्श मानती है कांग्रेस, सहयोगी दलों के नेताओं को सोच समझकर बोलने के लिए कहा। विवाद बढ़ने पर डीएमके ने झाड़ा पल्ला, कहा अपने बयान पर ए राजा ही सफाई दे सकते हैं, पार्टी को कुछ नहीं कहना। राम मंदिर को लेकर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, पहले 5 लाख लोग दर्शन करते थे, अब 1000 हो गए, बीजेपी के प्रचार की हवा निकली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा इंडिया अलायंस, 17 मार्च को मुंबई में होगी रैली, कई बड़े नेता होंगे शामिल। एमपी के शाहजहांपुर में राहुल की न्याय यात्रा में लगे मोदी मोदी के नारे, बीजेपी के झंडे लेकर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। शाहजहांपुर में राहुल के निशाने पर रहे पीएम मोदी, कहा वो चाहते हैं आप मोबाइल देखो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। उज्जैन में महाकाल के दरबार पर पहुंचे राहुल गांधी, पूजा अर्चना की, राहुल के सामने गूंजे मोदी मोदी के नारे। शाहजहां शेख को सीबीआई कस्टडी में नहीं सौंपा कोलकाता पुलिस ने, केस के सुप्रीम कोर्ट में होने की बात कहकर सीबीआई को खाली हाथ लौटाया। पुलिस ने हाईकोर्ट के ऑर्डर की अनदेखी की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख और ईडी अफसरों पर हमले का केस सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। मुंबई यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रोटेस्ट, संदेश खाली हिंसा को लेकर सीएम ममता के खिलाफ नारेबाजी। 7 मार्च को श्रीनगर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। 12 मार्च को पोखरण में भारतीय सेनाओं का युद्धाभ्यास, भारत शक्ति, पीएम मोदी प्रोग्राम में होंगे शामिल। आईएनएस मंडोवी में नौसेना वॉर कॉलेज के नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शुरुआत। यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को हटाया गया, आईपीएस राजीव कृष्णा को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान दारोगा भर्ती घोटाले में भजनलाल सरकार का एक्शन, टॉपर एसआई समेत 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हिरासत में। यूपी के सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा की। बारिश, ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान पर एक्शन में सीएम योगी, 9 जिलों के लिए 23 करोड़ का मुआवजा बांटने के लिए फंड को दी गई एडवांस मंजूरी। बेंगलुरु में पीने के पानी का संकट, सीएम सिद्धरामैया ने संबंधित विभाग के अधिकारियों सचिवों से बात की, डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस की जांच में जुटी एनआईए, घटनास्थल पर पहुंचकर जुटाए गए सबूत। बीजेडी संस्थापक बीजू पटनायक की जयंती, भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। मोहल्ला बस से दिल्ली विधानसभा पहुंचे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, कहा मोहल्ला बस का हो रहा है ट्रायल। जयपुर में अक्षय पात्र बिल्डिंग के पास रहा बेसमेंट, दबे 3 मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने निकाला, अस्पताल में तीनों मजदूरों की मौत हुई। नफे सिंह मर्डर केस के आरोपी शूटर्स का खुलासा, विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे शूटर, पुलिस को मिले आईपी एड्रेस।
बेंगलुरु जेल कटरपंथ केस में एनआईए की रेड, 7 राज्यों की 17 जगहों पर छापेमारी, कई टीमें ले रही हैं तलाशी। तेलंगाना के मेड्चल मलकाजगिरी के नचरम में लगी आग, पेस्टिसाइड गोदाम होने के कारण तेजी से फैली आग, फायर फाइटर्स ने पाया काबू। हरियाणा में 22 दिन बाद खुला अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, लोगों को मिली राहत, किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद था। जेएम फाइनेंशियल पर आरबीआई का बड़ा एक्शन, शेयर डिबेंचर्स के बदले लोन देने पर लगाई गई रोक। भारतीय पैरालंपिक समिति का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द, समय पर चुनाव नहीं कराने पर हुई थी कार्रवाई।